स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। कल हमने साउंड के हवाले से डिस्कस किया था, तो आज ही अपने दूसरे सेशन में चलते हैं। और हम ग्रुप वन में ही हैं और ग्रुप वन में जितने भी लेटर्स हैं और उनके साउंड को हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको भी बाखूबी इल्म है कि हम चलते हैं अपने वेडियो की तरह। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कल जो साउंड था उसको रिवीजन करके हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो आज का जिस लेटर या साउंड के हवाले से पढ़ते हैं वो ये साउंड और ये लेटर है। तो आगे चल के उसके बारे में हम मालूमात हासिल कर लेते हैं। तो ये इसलिए लेटर जो है इसको हम लेटर को ए इसका नाम है और उसका साउंड है आ, ठीक है। आगे जाके पोइम भी इसके साथ हम मिक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरह होगा, ठीक है। नंबर फर्स्ट, रिवीजन। स्टार्ट द लेसन बाय रिवाइजिंग द साउंड बिलो, ठीक है। यहाँ पे हमें रिवीजन करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपने जो पढ़ा था कल, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कल हमने क्या पढ़ा था। हाँ, बता दे, जल्दी करे। थैंक यू वेरी मच जितने भी स्टूडेंट हमें रिस्पॉन्स किया, तो बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, रिवीजन हो गया। Before starting the lesson, I would like to share a story about a sound. So let's get started. A family are going on a picnic. The children help to pack some apples, sandwiches, and a blackberry pie. At the picnic, the children feel something tickling them. Some ants are crawling up their arms. They jump up shouting, ah. तो अभी हम एक्शन कर लेते हैं कि अपने बच्चों से उनको बता दें कि किस तरह वो एक्शन कर लेते हैं। Wiggle your fingers up your arms as if ants are crawling on you and say, ah. तो अपने बच्चों से कि आपने उंगलियां जो है अपने बाजू में फेर दे और मानो कि ये तस्वुर कर ले कि एक आंट जो है, चूंटी जो है आपके बाजू में घूम रहा है या रेंग रहा है। तो उस वक्त आप अपने बच्चों से कि आ साउंड को उनसे निकलवाया, ठीक हो गया। तो अभी चलते हैं हमने फ्लैश कार्ड की जानिब। तो फ्लैश कार्ड में हमारे पास ये है आ, ठीक हो गया। तो अभी जानते चलते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन है वो किस तरह होगा। ये आपको दिखा देता हूँ कि इसका फॉर्मेशन हम किस तरह इसको लिखते हैं। तो अपने बच्चों से भी ये प्रैक्टिस करवा ले, ठीक है। जिस चीज़ को ये ऐप की ज़रूरत होगी, जो ऐप मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ से और यहाँ से दोबारा इसके ऊपर से ले आते हैं। तो यह बन गया आ साउंड्स का है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। यहाँ पे हमारे पास है फिंगर ट्रेसिंग की जानिब। तो अपने बच्चों से कि यहाँ से आप स्टार्ट कर ले, देख ले मैं जो करूँ यहाँ से आता हुआ, यहाँ से और यहाँ से यहाँ पे जो तीर दिखाई दे रहा है, यहाँ से दोबारा नीचे ले आना है, ठीक है। इससे बनेगा नाउ यू आर टर्न। अभी आप प्रैक्टिस कर ले। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ से वेल डन, यू आर द चैम्पियन। आप बहुत अच्छे हो यार, आपने करके दिखा दिया। तो साउंडिंग के हवाले से हम पढ़ते हैं विच ऑफ दिस वर्ड्स डज नॉट कंटेन द अ साउंड। जहाँ पे अ साउंड नहीं होगा इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले spider, द वर्ड स्पाइडर डज नॉट कंटेन द साउंड अ। तो ये जवाब दुरुस्त है कि इसमें अ साउंड शुरू में नहीं है। arrow, देखो यहाँ पे भी नहीं, ant, अंट यहाँ पर है, ठीक है। आरो में भी है और अंट में भी है। द वर्ड अंट कंटेन द वर्ड्स द साउंड आ। apple, एप्पल में भी ये साउंड है। तो राइटिंग के हवाले से कॉल आउट द साउंड बिलो, पहले इनको साउंड को पढ़े। एंड आस्क द चिल्ड्रन टू राइट देम डाउन, उनको उनसे कहे दोबारा ये आप लोग आ साउंड और साउंड जो है वो आपने लिखना भी है, ठीक हो गया। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। a, s, a, s, a, s, ठीक हो गया। तो एक सॉन्ग है, इसको हम प्ले कर लेते हैं।
so my arm, and so my arm, and so my arm, they're causing me alarm. تھینک یو ویری مچ. تو اپنے بچوں سے پریکٹس ضرور کروا لیں، اور اگر پسند آ گیا ویڈیو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور تاکہ ہمارے دوسرے بچے جن کو ساؤنڈ میں مسئلے ہیں، مسائل ہیں، تو وہ ان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.